पूरा देश किसानों मजदूरों का इस घोर जो मानसिक गुलामी के दौरान पुराना भेजने का काम ये सरकार कर रही है, इसका पूरा किसान मजदूर सब लोग विरोध करते हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बाबा साहब टिकट अमर रहे, बाबा साहब टिकट अमर रहे। और आज मेरे किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि अभी यहां तहसील मुख्यालय का जो ये संगीला तहसील का जो मैटर है, अभी हमारे कुछ सज्जन व्यक्तियों ने बताया जो हमारे किसान भाइयों की पीड़ा है, तहसीलदार महोदय से उन लोगों ने अवगत कराया था, उस पर क्या कार्य हुआ है, क्या कार्य नहीं हुआ है, वो कृपया इस पंचायत में अवगत कराने का कार्य करेंगे। उसके बाद जो हम लोगों के और निर्णायक है, जैसे जो दबंग व्यक्ति, सरकार बोलती है जो बहुत कुछ, लेकिन करती कुछ नहीं है, क्योंकि मीडिया बंधु में जो है वो चौथा स्तंभ है हमारे देश का। लेकिन मैं सारे चैनल, सारे पत्रकारों को नहीं कहता हूं, लेकिन कुछ असूल में ऐसा चैनल है जो केवल बीजेपी की गणना दिखाती है, बाकी और कुछ नहीं दिखाती है। किसानों के कहा घर जल रहे हैं, कभी कोई नहीं दिखाएगा। कहा किसी गरीब मजलूम की बेटी की बलात्कार हो रहा है, कोई नहीं दिखाएगा। कहा किस पे अत्याचार हो रहा है, किस किसान के साथ कितना शोषण हो रहा है, वो कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर कंगना रावत जैसी हीरोइन का अगर बिल्डिंग गिरता है तो उसको सारे चैनल दिखाने का कार्य करेंगे। एक तो उसमें ऐसा टिका हुआ है भारत चैनल, जब आप उसमें खोलिए तो जो एक मरेगा केवल फिल्मी इन जिस चीज का हीरो, तो पूरा परमानेंट 1 महीने तक वही चैनल दिखाता रहेगा। मेरे मित्रों, ऐसे चैनल को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए और लोगों को विरोध करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे देश के नौजवान किसानों ने ये कहा है कि हम चाइना का एक भी सामान न लेंगे, न अपने लोगों को लेने देंगे, लेकिन हम लोग इस देश के जो ये सरकार निकम्मी बैठी है उससे भी हम करना चाहते हैं कि हम मजदूर किसान तो उसको मानते हैं, लेकिन आप चाइना से जो कर्ज लेने का काम करते हैं उसको लेने आपका बंद करने का काम करिए। मेरे मित्रों, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय में ये मार्केट में समझौता होता है, उसके तहत कार्य किया जाएगा, लेकिन हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं कि अगर एक तरीके अगर देश में अगर कोई है तो एक तरफ जवान है, दूसरी तरफ किसान है। मेरे मित्रों, और इन दोनों का शोषण होता चला रहा है। चाहे जब भी सरकारें बनती हैं, जब तक नहीं बनती है तो बड़ा बड़ा उसमें दिखाया जाता है, सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन बनने के बाद वो सारे नेताएं भूल जाते हैं क्योंकि उनको एसी में बैठने का काम करना है। हमारे देश के जवान अगर बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते हैं, अगर हम आज आप इस संगीला तहसील में बैठे हैं, इतने सुरक्षित बैठे हैं, तो आज किसी नेता की बदौलत नहीं, ये हमारे जो किसान के बेटे हैं जो बॉर्डर पे जवान के रूप में तैनात है, आज उनकी बदौलत हम यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे मित्रों, एक तरफ हमारे देश का जो जवान है वो हमारी सुरक्षा में लगा रहता है। अभी आप सीआरपीएफ के 45-46 जवान शहीद हुए, आज तक उनकी सीबीआई जांच नहीं लगी। मेरे मित्रों, ये सारे लोगों को जानकारी है, लेकिन कभी कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन एक हीरो मरता है तो उसके लिए भी सीबीआई जांच लगा दी जाती है। मतलब एक हीरो की तवज्जो जाता है, लेकिन देश के जवान की, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं नेता लोग उसमें मिले हुए हैं और उनकी असली पोल खुल जाएगी, इसलिए जो है उस चीज को बाहर लाने का काम नहीं करते। मेरे मित्रों, आगे हम लोगों को यहाँ पर तहसील संगीला में पंचायत लगाने का कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि कहा गया है ये तो द्वापर त्रेता से चला आ रहा है। मेरे मित्रों, ये द्वापर त्रेता से चला आ रहा है, क्योंकि जब भी जो सरकारें होती हैं, जब भी शासन में जो परेशानी हो जाता है, तो हमेशा जब तक उसके सामने कोई अपनी बात ना मांगे, चाहे वो छीनना पड़े चाहे मांगना पड़े, जब तक आप उसको अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, तब
वर्ग जो है वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। इसीलिए आज संजीला तहसील में हम लोगों को यहाँ आना पड़ा है, क्योंकि जब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया, जब लंका पर उनको चढ़ाई करनी पड़ी थी, तो 3 दिनों तक समुद्र के सामने भगवान श्री रामचंद्र जी ने मिलते वाली उनसे बहुत अनुनय विनय किया कि हमको इस मार्ग से रास्ता दे दीजिए और मुझे लंका पर चढ़ाई करनी है, क्योंकि माता सीता का हरण रावण ने किया था। लेकिन उस अनुनय विनय करने के बाद 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र ने अपना हक नहीं छोड़ा। तो आखिर में भगवान श्री रामचंद्र जी को कहना पड़ा कि विनय न मानत जगत जड़, गए 3 दिन बीत और बोले राम प्रकोप तक भय दिन हो न। आज वही समय वही घड़ी आ गया मेरे मित्रों। अगर 1 घंटे के अंदर एसडीएम साहब हम लोग के पंचायत के बीच में नहीं आते हैं, तो वो निर्णायक जो पंचायत करेगी उसका निर्णायक बहुत भयानक होगा, और वो सारी जिम्मेदारी इस संजीला तहसील के जो एसडीएम महोदय हैं उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी किसी पूंजीपति के बेटे नहीं है, वो भी किसी मजदूर और किसान के ही बेटे होंगे, वो चाहे जिस जनपद से आए होंगे। उनको भी हम लोगों का बात सुननी पड़ेगी, और वो भी अपने किसानों के, अपने भाइयों के बीच में आके सुननी पड़ेगी, और उसका निर्णायक उनको आज जवाब देके जाना पड़ेगा कि कौन से हमारे संजीला तहसील के किस किसान की जमीन किस दबंग व्यक्ति ने कब्जा की है, कहां की सड़क उजड़ गई है जो ठेकेदार ने केवल पैसा वसूल लिया है। ऐसे बहुत से प्रधान हैं जो पैसा तो वसूल लिया, भुगतान हो गया, अधिकारी कर्मचारी मिले रहते हैं, और हम लोगों किसानों की सबसे बड़ी कमी क्या रहती है कि जब सड़क बनती है तो हम सब लोग कहते हैं अरे बन रहा है, बनने दो, तो हमी को इस रास्ते से जाना है। नहीं मेरे मित्रों, हमें आपको रहते हुए उस लड़ाई को कार्य करना पड़ेगा। अभी एक मैटर ऐसे जनपद बाराबंकी में था जहां पे किसानों के लिए नाला बन रहा था, वहां पे ठेकेदार आया और कहा हम इसको नाला बनाएंगे। उसने सब उसमें 14 एक का मसाला लगा रहा था, जो नाले में पाइप लगा रहा था, नंबर 1 डुप्लीकेट, 2 महीने नहीं चलती, टूट जाती। हम लोगों ने कहा कि पैसा आपका, मजदूरी हमारे इस गांव के लोग देंगे जो इस पुल के रास्ते से निकलेंगे। आज तक वो पुलिया मेरे मित्रों पड़ी हुई है, आखिर वो बजट आया वापस हो गया, लेकिन जब वो पुलिया बनेगी तो अच्छी बनेगी, और नहीं तो नहीं बनेगी। हेलो, ये हम लोगों को जब भी रास्ता खांजा, नाली चक्रों कुछ भी निकले, रहते हुए हमें आपको उस चीज का विरोध करना पड़ेगा, उस चीज को दर्ज कराना पड़ेगा। जो भी हमारे किसान यूनियन के सदस्य हैं, अगर उनको कहीं समस्या होती है तो ब्लॉक अध्यक्ष से, मंडल प्रभारी से, अपने तहसील अध्यक्ष से संपर्क करें और उसको न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा और न्याय मिलेगा। कहा गया है मेरे मित्रों कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है इन चोर गद्दारी अधिकारियों में कितना मीटिंग रहा था। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हाँ, जा रहे हैं भाई। हमारे साथ है। और मेरे मित्रों, हमारे किसान भाइयों का नारा है कि जो अधिकारी न्यायिक हो वही हमारा भाई है, जो अधिकारी न्यायिक हो वही हमारा भाई है, और जो अधिकारी गद्दार हो उसको जूता डंडा है, जो अधिकारी रिश्वतखोर हो से। और मेरे मित्रों, जो अधिकारी न्यायिक होता है वो भी किसान का बेटा है, उसको दर्द होता है। आज ऐसे कुछ मंत्री मिनिस्टर बन के बैठे हैं मेरे मित्रों कि जब जिनके औलाद नहीं है वो औलादों का दर्द नहीं समझते हैं। जिनके खेत है वो खाद कैसे खरीद रहा है, पानी कैसे डाल रहा है, उसको दर्द है मेरे मित्रों। जिसके पास खेती नहीं है वो किसानों का दर्द नहीं समझेगा।